तो ये जो डेवलपर ये करते हैं, सो एंड सो डेवलपर कमिंग टू पुणे, सो एंड सो डेवलपर कमिंग टू मुंडवा, सो एंड सो डेवलपर कमिंग इन बानेर, हाँ, ये क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। ये सेक्शन 3 में मेंशन है कि आपको विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन कोई भी प्रोजेक्ट का सेलिंग नहीं कर। महारेरा ने कोड नेम, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च, ये इसको आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। है। पिछले एपिसोड में हमने देखा एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, पेमेंट डिसबर्समेंट कैसा होता है, पेमेंट कलेक्शन कैसा होता है और पेमेंट विड्रॉल कैसा होता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे, आपने हर बार सुना होगा कि कोड नेम, दिस एंड दैट, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च। महारेरा इसके बारे में क्या बोलता है? सबसे पहले अगर मैं आपको कंफर्म करूं तो महारेरा में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। महारेरा ने कोड नेम, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च, ये इसको आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि महारेरा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है। अगर आप रेरा एक्ट भी देखोगे तो रेरा एक्ट के सेक्शन 3 में मेंशन है कि आपको विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन कोई भी प्रोजेक्ट का सेलिंग नहीं करना है। ये जो डेवलपर्स EOI के नाम पे पैसे लेते थे या लेते हैं, हाँ, उसका क्या है? वो भी आपके कंसिडरेशन में नहीं आता है महारेरा के। अगर कोई मतलब कंसिडर कीजिएगा कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बायर वहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो उनके रिस्क पे वहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा है, उसमें महारेरा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। महारेरा सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आपने EOIs लिए हैं राइट, बिना रेरा नंबर के। राइट। तो क्योंकि ये जो सारे डेवलपर, छोटे बड़े, बड़े से बड़े, सारे डेवलपर जो लाइन लगा के EOIs बेच रहे हैं रेरा आने के पहले, राइट, तो उनके ऊपर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कस्टमर्स की। वो अगर डेवलपर ने प्री लॉन्च लेके आया है, वहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं, तो ये आपके कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने बुकिंग क्यों कर रहा है। एक रीज़न है, डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइस कम मिल रही है, इस वजह से वो वहाँ पे बुकिंग करता है। लेकिन महारेरा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए, ना डेवलपर सेल कर सकता है, ना कस्टमर ने परचेस करना चाहिए। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। तो उसके लिए क्या करना है? तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि अगर डेवलपर सेल नहीं कर रहा है तो आप परचेस क्या कर रहे हो। तो अगर डेवलपर सेल ही नहीं कर रहा है तो डेवलपर सिर्फ आपके जो आपकी कंसिडर कीजिएगा कि आपकी जो हरी है या फिर आपका फोमो क्रिएट जो किया गया है उसके पैसे आपसे ले रहा है। इस केस में अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डेवलपर आज कहता है कि मेरा सॉफ्ट लॉन्च आ रहा है, आते आते 8 महीने निकल जाते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस देखा होगा, बहुत अच्छे डेवलपर के साथ हुआ है। बिल्कुल, लॉन्च किया है, प्री लॉन्च किया है, टोकन कलेक्टेड है, पैसा कस्टमर ने दिया है, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया है, प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं हो रहा है। अब इसमें आप महारेरा को क्लेम नहीं कर सकते, या फिर इसमें आप डेवलपर को भी क्लेम नहीं कर सकते। वो अपना काम ना ब्रोकर को कर सकते, ना ब्रोकर को क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया कि अगर आपका प्रोजेक्ट आएगा तो मैं इंटरेस्टेड हूं। राइट। तो आपकी जितने भी कस्टमर है उनका ये डिफॉल्ट है। उन्होंने गलत वे में, मतलब उनको अगर महारेरा ने कंफर्म किया है कि आपको परचेस ही नहीं करना है, भले कोई भी सेल कर रहा है, आपको परचेस नहीं करना है, ठीक है, तो उसमें प्रोटेक्शन महारेरा आपको नहीं देगा। तो उसमें रिफंडेबल होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। बाद में जाकर आप कंप्लेंट करोगे कि मेरा पैसा नॉन रिफंडेबल में लिया है एंड मैं अब कंप्लेंट करना चाहता हूँ, तो महारेरा भी आपसे पूछेगा कि आपने क्यों प्री लॉन्च में परचेस किया। ओके, क्योंकि दोनों साइड से देखा जाएगा। डेफिनेटली, जैसा हमारी बात हुई है, आपने भी बताया है कि रेरा किसी एक के लिए नहीं है। ये ना बायर सेंट्रिक है, ना डेवलपर सेंट्रिक है, ना ब्रोकर सेंट्रिक है, ये सबके लिए समान है। आप यहाँ पे जैसा डेवलपर के लिए सवाल होंगे, वैसे ही बायर को भी सवाल होंगे कि आपने वो पैसा क्यों दिया, क्यों लिया, जबकि रेरा की गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि बिना रेरा नंबर के आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। राइट। बहुत बार डेवलपर क्या करते हैं कि चेक लेके रखेंगे, वो डिपॉजिट नहीं करेंगे। अब चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, मान लीजिए मैंने कोई डेवलपर कम से कम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई नहीं करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज के डेट में इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो नहीं करते हैं, चेक कलेक्ट करके रखेंगे। इवन दो डेवलपर ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि उनके पास नहीं लेंगे, एजेंट को कहेंगे आप कलेक्ट करके रख दीजिएगा। एजेंट फंसेगा।
एजेंट फंसेगा। तो एजेंट अगर सपोर्ट कर रहा है तो एजेंट डेफिनेटली फंसेगा। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि अगर आप, अब मान लीजिएगा मैं अगर एग्जांपल दूं कि कोई प्रोजेक्ट तो लॉन्च हो एजेंट रहा है। एजेंट को अगर डेवलपर बोलता है कि आप अपने पास लेके रखो, हाँ और एजेंट ये प्रैक्टिस नहीं करना है, हाँ। तो एजेंट डेवलपर के अगेंस्ट में केस कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर कंसिडर कीजिएगा आप सबसे पहले आप सेलिंग ही नहीं कर सकते, तो सेलिंग नहीं करोगे तो चेक आपके पास नहीं आएगा। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, डेवलपर अगर बोलता है कि एजेंट को आप अपने पास लेके रख, चेक रखो, हाँ, हमको मत दो, कंप्लेन नहीं कर सकता है, कंप्लेन क्योंकि नहीं कर ये सकते। उसके ऊपर डिपेंड है करना है या नहीं करना है। अगर वो कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, तो अगर केस होगा तो दोनों पे केस हो सकता है, बराबर है, इस तरीके से। बराबर है। तो ये कोड नेम को या सॉफ्ट लॉन्च को इतना जो मार्केटिंग का ये है, होर्डिंग्स लिखते हैं, कोड नेम सो एंड सो, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च कोई नहीं बोलता है। हाँ एक्चुअली प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च को अवॉइड करने के लिए कोड नेम का टर्म आया हाँ, है। राइट। तो रेरा उसको ये कैसा कर रहा है? रेरा जैसे अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि क्यों रेरा कह रहा है कि रेरा नंबर आने के बाद आप बुक कर लीजिएगा, ठीक है, ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लोगों को सिर्फ नंबर दिखता है कि हाँ रेरा नंबर आ गया, उस रेरा नंबर के अंदर क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में आपने बुक कर लिया, लिटिगेशन वहां पे दिख रहा है प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आने के बाद, अब आप क्या करोगे? क्या आप उन्हें जाकर कहोगे कि यार लिटिगेशन दिख रहा है, नहीं मेरा चेक वापस दे दो? अगर आपने नॉन रिफंडेबल चेक दिया है, आपका लेटर है जो आपने साइन किया है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि मुझे मेरा पैसा नॉन रिफंडेबल चाहिए, मतलब नहीं मैं रिटर्न लेना चाहता, मैं आपके साथ ही बुकिंग, तो लिटिगेशन है, फिर भी आपको वहां पे लेना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे लिख के लिया जा रहा है, तो आप दे रहे हो, मतलब आप भी उसमें इक्वल क्राइम के नहीं, हिसाब मैं से तो आ मान के चलता हूँ कि डेवलपर आपको 100% रिफंड कर रहा है, राइट। लेकिन आपका जो एंजाइटी है वो पैसा रिफंड लाने में, हाँ अब डेवलपर के पास आप तो अकेले है नहीं, डेफिनेटली उनके पास काफी लोग हैं जिसका रिफंड करना है। डेफिनेटली। आप उसका भी एक टाइमलाइन है, हाँ और कोई टाइमलाइन के अंदर आएगा ही पेमेंट, जरूरी नहीं है। राइट। तो अगर वो 1 महीने का टाइमलाइन है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, आपका तो एंजाइटी है, हाँ, तो वो क्यों करना है आपको? इसलिए तो आपको रेरा नंबर जब आपका प्रोजेक्ट का आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो कोड नेम के नाम से मार्केटिंग होता था, इसको महारेरा क्यों अलाउ कर रहा है? मारेरा अलाउ नहीं कर रहा है। अगर अब मैं आपको बताऊं कि प्री लॉन्च से पहले आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट के लैंडिंग पेज बनते हैं। आज वो लैंडिंग पेज के ऊपर महारेरा डायरेक्टली इंक्वायरी जनरेट कर रहा है, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड ले रहा है। Okay. और अगर वो एड एजेंट ने की है या फिर वो डेवलपर तो नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी है। एजेंट अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो एजेंट के लिए पेनल्टीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अब आप देखिएगा इसके लिए प्रूफ कहाँ पे है। तो ये तो एक सेशन में हमने एक एपिसोड में हमने देखा था कि वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पुणे में 218 शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं इसी चीज के लिए कि प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है एंड आप सेल कर रहे हो। तो इस केस में डेवलपर पे भी आपका नोटिफिकेशन गया है, शो कॉज नोटिस गया है, एंड जिस एजेंट ने ये किया था उस एजेंट पे भी तो ये जो डेवलपर ये करते हैं, सो एंड सो डेवलपर कमिंग टू पुणे, सो एंड सो डेवलपर कमिंग टू मुंडवा, सो एंड सो डेवलपर कमिंग इन बानेर, हाँ, ये क्या है? जो आपको देखिए, अब उसमें एक कंसिडर कर कह सकते हैं कि लूप होल मैं उसे कहूंगा, मतलब इट्स माय ओन ओपिनियन कि उसे मैं लूप होल कहूंगा। समझ रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं कि बहुत सारे डेवलपर बोर्ड लगा देते हैं, बोर्ड आप देखते हो कि लॉन्च होने से पहले बोर्ड आ जाता है, वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो वो जो बोर्ड है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो रियल एस्टेट की एडवर्टाइजमेंट है। वो कंपनी का ब्रांडिंग होता है। राइट वैसे ही सो एंड सो डेवलपर कमिंग टू पुणे और बानेर और मुंडवा राइट इज द कंपनी ब्रांडिंग कंपनी एंड नॉट द प्रोजेक्ट ब्रांडिंग। राइट। वो वहां पे एक फ्रेज मेंशन करते हैं, उस फ्रेज में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कंसिडर कीजिएगा मैं कोई फ्रेज, अगर मान लीजिए खराड़ी में कोई डेवलपर आने वाला है तो मैं फ्रेज यूज करता हूँ मेरे ब्रांडिंग के साथ कि सो एंड सो डेवलपर कमिंग इन हार्ट ऑफ खराड़ी। ओके, मैं ये ब्रांडिंग कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो Okay. ये एक एज पर माय ओपिनियन तो ये ये एक लूप होल है। लूप होल है, मतलब ये डेवलपर का ब्रांडिंग राइट ये मार्केटिंग है, ये प्रोजेक्ट का मार्केटिंग नहीं है, तो इसके अंदर रेरा कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं कर सकता। बट अगर कोड नेम के साथ में अगर कुछ करता है तो अब उसको
हाँ, अगर आपका लैंडिंग अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे नहीं, सिर्फ accountability? लैंडिंग पेज की बात नहीं, आउटडोर होर्डिंग भी लगते हैं। यस, आउटडोर होर्डिंग जो लगते हैं उसमें आउटडोर अगर होर्डिंग आपने लगते हैं, पेपर एड्स होते थे, हाँ लैंडिंग पेज बनते थे, वो तो डिजिटल का पार्ट हो गया। डिजिटल का पार्ट हो गया, तो उसमें मान लीजिएगा आपने कहीं पे भी एज अ रियल एस्टेट रिलेटेड कोई डिटेल्स मेंशन की है, फॉर एग्जांपल 2 BHK, कोई भी मतलब आपके जो वेरिएंट आने वाले 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कारपेट एरिया मेंशन किया है, प्राइसिंग मेंशन की है, तो इट बिकम डायरेक्टली एज अ एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। या फिर आपने कोड नेम मेंशन किया है, 2 BHK 3 BHK मेंशन किया है, तो अगर मान लीजिए आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हो एंड आप कोड नेम कमिंग इन पुणे 2 BHK फॉर 80 लाख, 3 BHK फॉर 1 CR, ऐसे अगर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो तो महारेरा उस एडवर्टाइजमेंट पे इंक्वायरी करके पूछता है कि आपने ये जो एड डाला वो तो है, एक तरीका है उनका आज का, आज कि वो इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं एज अ एंड यूजर प्रॉपर्टी बायर, एंड देन यूजिंग दैट एविडेंस टू हेल्ड द डेवलपर Yes. अकाउंटेबल और द ब्रोकर ब्रोकर अकाउंटेबल। ठीक है, तो ये प्रोसीजर अब चल रहा है। तो क्लाइंट, मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर्टी बायर है उन्होंने ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि महारेरा वेबसाइट ना आपके मतलब कंसिडर कीजिएगा कि पब्लिक फोरम के लिए ये अवेलेबल किया है, किस लिए कस्टमर ने ये यूज करना चाहिए, तो ये बिल्कुल। अवेयरनेस कम है मार्केट में, इसलिए आपके ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोड नेम को लेके, पेमेंट को लेके, बुकिंग को लेके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो हैशटैग महारेरा के साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कोड नेम क्या होता है, सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है, प्री लॉन्च क्या होता है, और आपने कब खरीदना है, कब पेमेंट करना है, EOI के चंगुल में फंसना है नहीं फंसना है आपका डिसीजन है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नो EMI, प्री EMI, नो EMI टिल पोजेशन, रेंटल गारंटी क्या होता है।